दोस्तों, क्या सच में भूत प्रेत होता है? सोचने वाली बात है। क्या सच में भूत प्रेत होता है? जब तक इंसान अपने आंखों से कोई भी साया या फिर भूत प्रेत नहीं देखता है तब तक वो भरोसा नहीं करता है। आज की कहानी मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो एक ऐसे इंसान के बारे में है जो भूत प्रेत को कभी भी नहीं मानता था। सच्चाई ये है कि जो जो इंसान भूत प्रेत को देखता है अपने आंखों से वही भरोसा करता है कि हाँ, सच में भूत प्रेत होता है। वरना ऐसे भी लोग दुनिया में हैं जो भूत प्रेत का मजाक उड़ाते हैं। आज की कहानी भी कुछ इस तरह से है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ संतोष और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बजरंगी स्टोरी लैंड। ये बहुत ही पुरानी कहानी है। जब लोग एक दूसरे के हालचाल जानने के लिए मोबाइल का नहीं बल्कि चिट्ठियां लिखा करते थे। तब मोबाइल नहीं था। लोग अपने दिल की बात अगर किसी को कहना चाहते थे तो चिट्ठी के माध्यम से लिखा करते थे। लोग अपने परिवार को छोड़कर बहुत दूर जाते थे विदेश काम करने के लिए। जब उनका परिवार उनके हालचाल जानने के लिए उन्हें चिट्ठियां लिखा करते थे, कभी कभी ऐसा भी होता था चिट्ठी पहुंचने में बहुत ज्यादा देर हो जाता था। जैसे कि घर की कोई सदस्य का अगर अचानक तबीयत खराब हो जाता था तो वो लोग अपने बेटे को चिट्ठियां लिखा करते थे कि बेटा, आज तुम्हारे पिताजी का तबीयत अचानक खराब हो जाने के वजह से हम तुम्हारे पिताजी को पास वाले हॉस्पिटल में एडमिट किए हैं। मगर वो चिट्ठी पहुंचते पहुंचते इतना देर हो जाता था कि उसके बेटे को ये नहीं पता चलता था कि इस बीच उसका पिताजी कब गुजर गए हैं। ऐसी ही एक घटना घटी मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर में रहने वाले वृंदावन दास के साथ। वृंदावन एक ऐसे इंसान था जो हर इंसान की मजाक उड़ाता था। उसे दूसरों की मजाक उड़ाना, उसे नीचा दिखाना उसे बहुत ज्यादा पसंद आता था। वो किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं करता था जब तक वो खुद अपने आंखों से कोई भी चीज नहीं देखता था। उस पर भरोसा करना उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता था। उस छोटे से गांव में अगर वृंदावन के सामने कोई भूत प्रेत की बातें कर ले तो वो उसको चिढ़ाते हुए कहता था, भूत प्रेत ऐसा दुनिया में कुछ भी नहीं होता है, तुम सब बस लोगों को बेवकूफ बनाते हो, भूत प्रेत का नाम लेकर दूसरों को डराते रहते हो। आखिर में सच्चाई ये है कि भूत प्रेत कुछ भी नहीं होता है। इंसान मरने के बाद उसके शरीर को हम जला देते हैं, आखिर वो भूत प्रेत बनकर क्यों घूमेंगे? ये सब एक मनगढ़ंत कहानी है। उस वक्त वृंदावन को यह पता नहीं था कि जिस भूत प्रेत को लेकर वो मजाक उड़ाता है बहुत जल्दी ही उसका सामना उस भूत प्रेत से होने वाला है। उस वक्त वृंदावन अपने गांव से बहुत दूर शहर में जाकर काम करता था। उसके गांव से शहर लगभग 3 दिन का रास्ता था। उस वक्त अभी की तरह लोगों के पास मोबाइल का सुविधा नहीं था। एक दूसरे के हालचाल जानने के लिए लोग चिट्ठियां लिखा करते थे। एक दिन वृंदावन अपने परिवार को गांव में छोड़कर वो शहर जाकर काम कर रहा था। किसी कारण उसके पिताजी का अचानक तबीयत खराब हो जाता है। उसके परिवार के लोग वृंदावन को जानकारी देने के लिए उसे चिट्ठियां लिखते हैं कि बेटा, आज तुम्हारे पिताजी का तबीयत अचानक खराब हो जाने की वजह से हम पास वाले हॉस्पिटल में तुम्हारे पिताजी को एडमिट किए हैं। मगर किसी कारण वो चिट्ठी वृंदावन के पास पहुंचते पहुंचते 15 दिन हो जाता है। जब वो चिट्ठी वृंदावन को मिलता है तो वो चिट्ठी ओपन करके जब पढ़ता है तो उसे ये पता चलता है कि उसके पिताजी अचानक उनका तबीयत खराब हो जाने के वजह से उनका परिवार के लोग उसके पिताजी को पास वाले हॉस्पिटल में एडमिट किए हैं। वो चिट्ठी पढ़ने के बाद वृंदावन परेशान हो जाता है। पिताजी का तबीयत बहुत ज्यादा खराब था, इसलिए वृंदावन परेशान होकर अपने कंपनी जाता है। कंपनी में जाकर बॉस के साथ बातें करता है कि सर, मेरा ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, मेरा पिताजी का तबीयत अचानक खराब हो चुका है, इसीलिए मैं अपने पिताजी को देखने के लिए गांव 5-6 दिन के लिए जाने वाला हूँ, मुझे 5-6 दिन का छुट्टी चाहिए। कंपनी का जो ओनर था वो कहता है, हाँ ठीक है, तुम जाओ, जाकर तुम अपने पिताजी को देखो, शायद तुम्हें हॉस्पिटल में कुछ रुपए की जरूरत हो सकता है। ये कहकर वो जो कंपनी का ओनर था वो वृंदावन को कुछ रुपए भी देता है। कहता है, जाओ, जाकर हॉस्पिटल में अपने पिताजी का ठीक से इलाज करवाओ। अगर तुम्हें पैसे की और जरूरत पड़े तो तुम मुझे खत जरूर लिखना, मैं तुम्हारे लिए पैसे का इंतजाम कर लूंगा।
वृंदावन अपने मालिक से कुछ रुपए लेकर उसी दिन रात को बस में बैठता है। 3 दिन के बाद वृंदावन अपने गांव आ जाता है। बोस्टन से वृंदावन का गांव लगभग 3 किलोमीटर का रास्ता था। इसी बीच 3 किलोमीटर के अंदर एक घना जंगल पड़ता था। वो घना जंगल पार करने के बाद ही वृंदावन अपने गांव, अपने घर को पहुंच सकता था। उस वक्त गाड़ी का कोई सुविधा नहीं था, इसलिए वृंदावन को पैदल ही वो घना जंगल पार करना था। वृंदावन बस से उतरते ही वो घने जंगल के अंदर चल पड़ा। वो चलते चलते लगभग 2 किलोमीटर पार कर चुका था। तभी उसने देखा कि वो जंगल के अंदर एक बड़े से पेड़ के नीचे एक चट्टान के ऊपर एक आदमी बैठा हुआ है। वो आदमी कौन है? वो आदमी वृंदावन को कुछ जाना पहचाना लगा, इसलिए वृंदावन वो कौन है जानने के लिए वो आदमी के पास गया तो उसने देखा कि वो आदमी और कोई नहीं बल्कि वृंदावन का पिताजी था। वृंदावन तुरंत ही अपने पिताजी को प्रणाम करते हुए कहने लगा, बाबूजी, मुझे चिट्ठिया मिला था घर से, आपका तबीयत खराब हो गया है। ये सुनते ही मैं तुरंत गाड़ी पकड़कर आपको देखने के लिए चला आ गया। मगर ये क्या, आप तो यहाँ बैठे हुए हैं? बाबूजी, आपका तबीयत तो ठीक है ना? वृंदावन को देखते ही उसके पिताजी के आंखों में आंसू आ गया। वो अपने बेटे को कहने लगा, बेटा, तू आने में बहुत ज्यादा देर कर दिया। अब तो मेरा तबीयत भी ठीक हो चुका है। तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बस तेरा ही राह देख रहा था। तू 3 दिन का सफर करके आया होगा, थक गया होगा लगता है। तू जा जा, जल्दी घर जा। तू नहा धोकर कुछ खाना पहले खा ले। मैं बस थोड़ी देर के बाद तुम्हारे पास आता हूँ, फिर दोनों बैठकर बाप बेटे बातचीत करेंगे। वृंदावन बस में बैठकर 3 दिन का सफर करके सच में थक गया था, इसलिए वो अपने पिताजी को कहने लगा, बाबूजी, 3 दिन का सफर करके मैं सच में थक गया हूँ। मैं जाकर पहले नहा धो लेता हूँ। आप जल्दी घर आइए, आज हम बाप बेटे बैठकर मिलकर खाना खाएंगे। तभी वृंदावन के पिताजी कहने लगे, अरे हाँ हाँ ठीक है, तू जा पहले नहा धो ले, मैं तुम्हारे पीछे पीछे ही आ रहा हूँ। वृंदावन अपने घर जा ही रहा था कि उसके पिताजी पीछे से आवाज देते हुए कहने लगे, बेटा, सच में तुझे देखकर मुझे बहुत ज्यादा सुकून मिला। तू हमेशा ऐसे ही खुश रहना। उस वक्त वृंदावन को अपने पिताजी के बातें कुछ समझ में नहीं आया। वृंदावन मुस्कुराते हुए अपने घर चला गया। घर जाते ही उसने देखा कि उसके घर में कई सारे लोग थे, उसके परिवार, उसके रिश्तेदार, उसके गांव के आसपास लोग वृंदावन को देखते ही उसके पास आ गए और कहने लगे, तुम आने में इतना देर क्यों करती? तेरे राह देखते देखते तेरे पिताजी इस दुनिया से चले गए। उनका आखिरी ख्वाहिश था कि वो तुझे आखिरी बार देखना चाहते थे। वो हमेशा चाहते थे कि तुम खुश रहो, मगर तुम बेटे होने का फर्ज अदा नहीं कर पाए। आखिरी वक्त पर भी तुम अपने पिताजी को आग नहीं दे पाए। इस तरह का बातें लोगों के मुंह से सुनकर वृंदावन गुस्से से लाल पीला हो गया। वो चिल्लाते हुए कहने लगा, तुम सब पागल हो गए हो क्या? मेरे पिताजी अभी जिंदा है और जिंदा इंसान को तुम मारने के लिए तुम सब तैयार हो गए हो। तुम सब पागल हो गए हो। तुरंत ही मेरे घर से निकल जाओ। वृंदावन के मुंह से इस तरह का बातें सुनकर उनके रिश्तेदार ये सोचने लगे कि शायद वृंदावन को सदमा लगा है, इसलिए वो इस तरह का बहके बहके बातें कर रहा है। वृंदावन जब अपने घर के अंदर जाकर अपने माँ को देखा तो उसके सर चकराने लगा। वो जो देखा उसके आंखों को भरोसा नहीं हो रहा था। आखिर सच्चाई क्या है वो समझ में नहीं पा रहा था। वो रोते हुए अपने सर को पकड़कर एक जगह पर बैठ गया। जंगल में उसके साथ जो भी हुआ था वो सारे बातें अपने परिवार के साथ शेयर किया। वृंदावन के बातें सुनने के बाद घर के सारे लोग हैरान थे। उस दिन वृंदावन को ये एहसास हुआ कि सच में भूत होता है। उसके पिताजी का आखिरी ख्वाहिश था ये कि वो अपने बेटे को अपने सामने देखे, इसीलिए उसके पिताजी का आत्मा उसके इंतजार में जंगल में बैठे थे। जैसे ही वो वृंदावन को देखे तो उसके आत्मा को शांति मिला। उस दिन के बाद वृंदावन की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। जो इंसान भूत प्रेत को लेकर मजाक उड़ाता था वो मानने के लिए तैयार हो गया था कि सच में भूत होता है। दोस्तों, क्या आप लोगों की जिंदगी में भी कुछ इस तरह का घटना घटी है? अगर आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए जीमेल पर आप हमें बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपकी कहानी जल्दी ही लोगों के सामने लेकर आए। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक
और हो सके तो चैनल को एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और साथ ही साथ कमेंट में हमें ये जरूर बताएगा कि सच में भूत होता है, या आप लोगों को सच पे भूतों पर भरोसा है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। जय हिंद।